नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम आप सभी लोग के लिए एक इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, और वो भी आपका मॉडर्न आपका इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का, और भी आपका भारत का स्वतंत्रता आपका संग्राम आंदोलन। ये टॉपिक है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सुने भी होंगे। आज मैं इसके बारे में एक एक चीज में बताऊंगा, एक एक तथ्य की मैं जानकारी दूंगा जो परीक्षा से काफी उपयोगी है। हमेशा यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, तो आज मैं बताऊंगा आपको साइमन कमीशन क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कुल कितने मेंबर थे, आज मैं बताने जा रहा हूं। और ये साइमन कमीशन टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन के प्रेस को जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाए। और मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का गुणवत्तापूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करते रहूं, मैं टॉपिक लाते, लेकिन कुछ कारणवश कुछ विलंब हो जाता है। इसके लिए मैं आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। आइए मैं चलता हूं साइमन कमीशन पे। ये आखिर साइमन कमीशन है क्या, क्यों आया? तो ये साइमन कमीशन जो है, इस साइमन कमीशन को आपका व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत या व्हाइट कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइमन कमीशन में केवल अंग्रेज ही मेंबर थे, इसमें कोई भारतीय मेंबर आपको नहीं था। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन जो है कहा गया। और आखिर ये साइमन कमीशन भारत क्यों आया, और साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? यह 1919 ईस्वी के अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ये भारत जो है आपको आया था। आपको मैं इसके पहले वीडियो में मैं 1919 का अधिनियम की जानकारी मैं दे चुका हूं। 1919 ईस्वी के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका सुधार कहा जाता है, और उसी 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया, और साइमन कमीशन आपको भारत आया। और ये साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इस साइमन कमीशन का अध्यक्ष आपका सर जॉन साइमन था। कौन था? सर जॉन आपका साइमन था। और साइमन कमीशन में कुल 7 आपके सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 आपके सदस्य थे, और सभी क्या थे? अंग्रेज थे, इसमें कोई आपका भारतीय नहीं था। तो मैं बता दूं, आखिर साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं करने का सुझाव कौन दिया था? तो लॉर्ड इरविन ने दिया था। लॉर्ड इरविन जो भारत का वायसराय था, वो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन में आपके भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड आपका इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय यह वायसराय था, और लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। अब आइए मैं चलता हूं, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था यह 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन जो है आपको भारत जो है कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में जो है आपको भारत आया। और साइमन कमीशन जो है ये 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था। और इस साइमन जो कमीशन था, इस साइमन कमीशन का पूरे भारतीयों ने क्या किया? इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। और 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में
अध्यक्ष एम एन अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का पूर्ण निर्णय लिया गया, तो आपका जवाब होगा 1927 ईस्वी के कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे आपका एम एन अंसारी। अब आइए, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था उस समय एक नारा लगा, गो बैक साइमन आयोग, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। और लाहौर में आपके साइमन कमीशन का विरोध कौन किया, तो लाला लाजपत राय को आपका शेरे पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में ही अंग्रेजी पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय को चोट लगी, जिसके चलते आगे चल के उनका निधन हो गया। और लाला लाजपत राय का जब निधन हुआ तो निधन से पहले उन्होंने एक वाक्य बोला था। वाक्य है कि मेरे शरीर के ऊपर अंग्रेजी पुलिस के लाठी का एक एक प्रहार, मेरे शरीर के ऊपर अंग्रेजी पुलिस के लाठी का एक एक प्रहार आगे चल करके अंग्रेजी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये किसका कथन है? ये मरने से पहले आपका लाला लाजपत राय का कथन था। अब आइए, लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत एवं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार, इसके बाद अन्य राज्यों में भी साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है किया गया। और आगे चल के 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो उस रिपोर्ट को आगे चल के 1935 ईस्वी के अधिनियम में उसको स्वीकार कर लिया गया। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन के सिफारिशों को किस अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया, तो आपका जवाब होगा 1935 का आपका अधिनियम। इसके बाद इसमें कुल कितने मेंबर थे? इसमें कुल 7 आपके मेंबर थे। इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन आपका साइमन था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का पूर्ण निर्णय लिया गया? तो 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपका एम एन अंसारी ने किया था, उसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ये आपका साइमन कमीशन हुआ। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको हर तथ्य आपको समझ में आएगा, याद हो जाएगा। मैं तो ऐसे बता दिया। आइए मेरे साथ आपके बोर्ड पर, यहां से आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं। साइमन कमीशन तो मैं पहले बता चुका हूं। साइमन कमीशन आखिर क्यों आया, तो यहां से नोट कर सकते हैं 1919 ईस्वी के अधिनियम, 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आपको बंबई यानी भारत आया। और 1919 ईस्वी के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब आइए, साइमन कमीशन को आपका श्वेत कमीशन एवं व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। अगला है, साइमन कमीशन का आपको अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आपका सर जॉन क्या था? साइमन था। और साइमन कमीशन में कुल कितने आपके सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 आपके क्या थे? सदस्य थे। और 7 सदस्य क्या थे? आपके अंग्रेज थे। 7 सदस्य क्या था जी? आपके अंग्रेज थे। अब आइए, ये साइमन कमीशन जो था, आयोग था, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था।
8 नवंबर 1927 को इस साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन आपका बंबई यानी भारत, बंबई कब आया? तो बंबई जो है ये 3 फरवरी 1928 को ये बंबई में आया था। अब आइए, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया? तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है आपको 27 मई 1930 को जो है आपको प्रस्तुत किया। और साइमन कमीशन के सिफारिशों को 1935 ईस्वी के अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। उसी 1935 ईस्वी के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर है। अब आइए, अगला क्वेश्चन है क्या कि साइमन कमीशन जब भारत आया, तो साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? आपको लॉर्ड कौन था? आपका इरविन था। कौन था? लॉर्ड आपको इरविन था। और इसी लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन में किसी भारतीय को जो है शामिल नहीं किया गया था। यानी साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं करने का सुझाव कौन दिया था? आपका जवाब होगा लॉर्ड क्या जी? इरविन। इसके बाद यहां से आप नोट कर सकते हैं कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस का आपको मद्रास में क्या जी अधिवेशन हुआ। और इस मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. अंसारी। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय आपको लिया गया। और इस साइमन आयोग जब भारत आया तो उस समय प्रमुख भारतीयों ने नारा क्या लगाया? आपका साइमन आयोग क्या जी? वापस जाओ, गो बैक साइमन आयोग। और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया गया। और इस लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब और पंजाब केसरी क्या जी कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में ही अंग्रेजी पुलिस की लाठी से इनको इतना ना पिटाई हुई और चोट के चलते आगे चल के इनका निधन हो गया। अब आइए, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कौन किया? तो गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अब आइए, आपको जो बताने में जा रहा हूं वो साइमन आयोग में 7 आपके मेंबर कौन कौन थे। परीक्षा का जो ट्रेंड आपको चल रहा है आपको परीक्षा में दे देगा कि इनमें से कौन आपका मेंबर नहीं था। इसलिए आपको 7 मेंबर का नाम याद रखना होगा, वो किस पार्टी का था आपको याद करना होगा। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो साइमन कमीशन के 7 कौन कौन मेंबर थे। आइए, तो इस साइमन कमीशन के ये 7 मेंबर में पहला कौन था? सर जॉन साइमन। ये सर जॉन साइमन जो था ये क्या था? अध्यक्ष था। और ये किस पार्टी का था? ये लिबरल आपको पार्टी का था। किस पार्टी का? ये लिबरल पार्टी का था। और दूसरा क्या था? क्लीमेंट क्या था? एटली था। और क्लीमेंट एटली जो था आपका लेबर पार्टी का था। इसके बाद जो है ये वर्नोन हार्टसोन जो था ये भी आपका लेबर पार्टी का आपका सदस्य था। चौथा जो मेंबर था मिस्टर वाथम था। और ये वाथम जो मेंबर था ये कंजर्वेटिव आपका पार्टी का इसमें मेंबर था। इसके बाद स्ट्रेट आपका कोना था। स्ट्रेट कोना ये भी आपका कंजर्वेटिव पार्टी का था। और छठा जो मेंबर था लेन फॉक्स। ये लेन फॉक्स ये भी आपका कंजर्वेटिव पार्टी का था। और 7वां जो था एक कार्डिगन भी कंजर्वेटिव पार्टी का था। यानी साइमन कमीशन में कंजर्वेटिव पार्टी के 4 आपके सदस्य थे, लेबर पार्टी के 2 आपके सदस्य थे और लिबरल पार्टी का आपका 1 क्या था? ये सदस्य था। अब जो बताने जा रहा हूं इस साइमन कमीशन का प्रमुख आपका सिफारिश कौन था? और साइमन कमीशन के सिफारिश को 1935 ईस्वी के अधिनियम में आपको स्वीकार कर लिया गया। आइए, तो प्रमुख आपका सिफारिश क्या है? पहला सिफारिश किया था कि द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया जाए। द्वंद्व शासन को समाप्त करने की सिफारिश की। दूसरा साइमन कमीशन का सिफारिश क्या था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना। प्रांतों को स्वायत्तता जो है आपको प्रदान करना।
और तीसरी सिफारिश क्या थी कि भारतीयों के मताधिकार का विस्तार करना, भारतीयों के मताधिकार का विस्तार करना। और चौथा सिफारिश क्या था कि प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार करना, प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार करना। और आपको इसमें अगला जो इसका सिफारिश था साइमन कमीशन का कि बर्मा से भारत को अलग किया जाए। साइमन कमीशन ने सिफारिश किया था कि बर्मा जो भारत का हिस्सा है उसको अलग कर दिया जाए और 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आपको याद होना चाहिए कि किसके सिफारिश पर बर्मा को अलग किया गया, तो साइमन कमीशन के सिफारिश पर। कब अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा आपको सिफारिश जो है किया गया और अलग किया गया। इसके बाद साइमन कमीशन ने यह भी सिफारिश किया कि उड़ीसा को एक अलग आपको प्रांत आपको बनाया जाए, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाना जाए। और अगला सिफारिश था कि सेना का भारतीयकरण किया जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए। और अगली आपको सिफारिश थी कि मुसलमानों को विशेष आपका प्रतिनिधित्व आपको दिया जाए, मुसलमानों को विशेष आपका प्रतिनिधित्व जो है देना। और अगला सिफारिश प्रमुख क्या था कि केंद्रीय आपका विधानमंडल का पुनर्गठन करना। ये आपका साइमन कमीशन का प्रमुख आपका सिफारिश था। और यहां से नोट कर सकते हैं कि 1935 के आपको अधिनियम में आपको सिफारिश को मान लिया गया, मान जो है आपको लिया गया, आप यहां से नोट कर सकते हैं। और 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया आपको भारत से। यह हुआ आपका साइमन जो है कमीशन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। और पुनः मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार भरा नमस्कार।